श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में कि मैसेज केवल और केवल पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं अभी आपको क्या थोड़ा कोशिश करता हूँ बताने की कि जैसे आपने देखा होगा नीट का एग्ज़ाम हुआ, बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कॉल्स आती हैं कि सर हम क्या करें, दोबारा करवाएं नहीं करवाएं, और बच्चे को थोड़ा सा डांटिए। तो बहुत सारा असमंजस चल रहा है। उन पेरेंट्स को मुझे लगा कि 5 मिनट वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। और जिन पेरेंट्स ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टू टाइम मैं आपको थोड़ा सा बताता रहूँगा, क्योंकि जिस लाइन में मैं हूँ उसमें आपको थोड़ा सा गाइड करना मेरी एक जिम्मेदारी भी है और मेरा ये फर्ज भी है। और मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत लगेगी डेफिनेटली मैं बताऊँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो कहीं से आप ऐसी जगह से वीडियो देख लेंगे या मतलब समझ लेंगे जो नहीं भी समझने वाली बात है, उस पर भी आप कई बार तो गौर करना शुरू कर देते हो। तो देखिए, उन पेरेंट्स के लिए स्पेशली बताता हूँ कि ये टाइम जो है बच्चों से अच्छे तरीके से बात करने का, ये डांटने का नहीं है। बच्चे खुद में ही अपना परेशान हैं, आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ये इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम होता है इस लेवल पे। और जो आपसे कहते हैं ना कि वो उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, जो आपसे कहते हैं इस बात को, तो आपको मैं ये बड़ा क्लियर कर दूं कि वो खुद भी कुछ नहीं होते हैं। उन्होंने कभी कुछ नहीं किया होता है। जो आपसे ये कहते हैं जी उसके बच्चे ने ये कर लिया, उसके बच्चे ने वो कर लिया, आप कभी भी बच्चे के साथ कंपैरिजन ना करें। अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, बच्चे के साथ थोड़ा सा घुले मिलें और उसको मोटिवेट करें और उसको इस सिचुएशन से, मान लीजिए किसी बच्चे का अच्छा पेपर हुआ है, वो तो सही है, उसके पेरेंट्स भी खुश हैं, जिसके नहीं है उनके लिए मैं ये मैसेज पहुंचाना चाह रहा था कि आप लोग बिल्कुल अपने बच्चे पर, अपने ऊपर, दोनों पर कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीव रखिए। होता क्या है कि बच्चे ने अपना बेस्ट दिया, उसने देखो जितना कर सकता है, जितना उसका लेवल है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग उसने बेस्ट दिया। अब आप खुद की एक्सपेक्टेशन लगा करके बैठ जाओ कि नहीं जी मेरा बच्चा पहली बार में ही 720 लाएगा, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम टफ है। जब जो चीज होती है ना, जितने बार भी टीचर, ये आप देखते हो जिनके वीडियो वगैरह, उनको ही अगर एग्जाम में बिठाया जाए ना तो उनको भी पता लगता है कि क्या एग्जाम है। समझ रहे हो ना, मैं हर किसी की बात बता रहा हूं, मैं अपनी भी बता रहा हूं। मैं भी एक अगर स्टूडेंट होऊंगा तो कई बार मुझे भी टेंशन होती है। तो अब जो ये टाइम है आपको बच्चों से बात करने का टाइम है, ना कि उनको मेरे ऊपर मुझे भी फोन करो कि नहीं नहीं सर डांटो। मैं क्यों डांटूंगा, मुझे पता है, भले ही मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन बात तो इतनी सी है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। मेरे बच्चे नहीं है मतलब इन द सेंस ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं कि मैं अनमैरिड हूं। लेकिन फिर भी आपके बच्चों को ही मैं अपना बच्चा मानता हूं, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज कि मेरे जो बच्चे हैं, मुझे उन बच्चों पे पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा बिलीव है कि उन्होंने अपना जबरदस्त दिया। और मैं उन बच्चों पे उम्मीद भी करता हूं कि वो दोबारा भी अपनी लाइफ में, जो भी बच्चे यहां पे पढ़े, मुझे पूरा ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है उन पे कि वो लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। जरूरी नहीं कि मेडिकली कोई ऐसा चीज है, और भी कई सारे क्राइटेरिया हैं जिनको देख करके चीजों को किया जा सकता है। अब 2-3 चीजें जो मुझे बतानी थी। फर्स्ट चीज ये है कि उनसे थोड़ा सा बात करिए और कोशिश करिए उनका इंटरेस्ट जानने की कि क्या वो मेडिकल में दोबारा से ट्राई करना चाह रहे हैं या कुछ और फील्ड में जाना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए वो बच्चा किसी दूसरे फील्ड में जाना चाह रहा है, आप उसको उस फील्ड को सेलेक्ट करवा दीजिए, ऑप्ट करवा दीजिए। और बच्चा कहना चाह रहा है कि नहीं मुझे एक चांस और दीजिए, और आपको अंदर से डर लग रहा है, मतलब बच्चा कह रहा है कि मैं अगली बार बहुत अच्छा करूंगा, लेकिन आपको अंदर से थोड़ा सा डर सबको लगा रहता है। मुझे भी कई बार लगता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनको मैं खुद पर्सनली जानता हूं, जो बेचारे
2-3 साल उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत चीज़ें की, ठीक है, कुछ निकाल ले जाते हैं, कुछ फिर दोबारा फील्ड जब चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपको थोड़ा सा टेंशन हो रही है अंदर से, होती तो सबको ही है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन में थोड़ा एडमिशन दिला दीजिए। और भी कई सारे कोर्सेस हैं, उनमें दिलाने के साथ साथ बच्चा अगर थोड़ा सा तैयारी कर रहा है तो उसको एक चांस और दे दीजिए। बच्चा कह रहा है तो, अब स्टूडेंट नहीं कह रहा है तो आप मत करिए, क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिनमें एक जाया जा सकता है। और मान लीजिए किसी बच्चे ने पहले से मार्क्स बढ़ाए, दोबारा मेरी बात को सुनना, अगर किसी पहले मान लीजिए किसी बच्चे के 400 थे, मतलब उसने 2020 में 21 में किया था 12th, तो इस बार जो है उसके मार्क्स मान लीजिए बन रहे हैं 450 अराउंड, मतलब उसने 50 नंबर 100 नंबर भी बढ़ाए किसी भी तरीके से, तो आप उसको एक चांस और दीजिए। डेफिनेटली बच्चा अगर थोड़ा सा समझदार है, करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जरूर करेगा, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 2-3 चांस बच्चे को पहले से ही दे रखे हैं और मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो यहां पे इस समय आपको सोचने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर गड़बड़ भी हो सकती है, ईयर तो निकलती जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि डिसीजन सोच समझ के लो, और अभी डिसीजन लेने का वक्त नहीं है। अभी तो बच्चों को थोड़ा अच्छा फिला खाना पीना खिलाओ, थोड़ा बात करो, और ठीक है जो भी है, बच्चे ने तो एग्जाम दिया, अपना बेस्ट करने की कोशिश की, तो बच्चे से बात करो प्यार से और समझाओ। बच्चे मैं देखता हूं आजकल हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं थे, तो उनमें मैं खुद देख करके सरप्राइज रह जाता था कि बच्चों को इतनी समझदारी, मतलब एक पूरा सिस्टम आ चुका है बच्चों में। तो मैं तो खुद ही सरप्राइज हूं कि भैया हमें तो इतना बड़े होने के बाद समझदारी आई थी। कई बार तो अब भी हम कई चीजें सोच समझ के नहीं करते, लेकिन बच्चे तो बड़े अच्छे होते हैं। तो ये चीजें तब पता लगती है जब बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हम बच्चों के साथ रहते हैं, तो रहते रहते चीजों को पता लगता है। अब कुछ बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूं, मार्क्स वाले कम, लेकिन उनके अंदर जोश और जज्बा अभी भी बना हुआ है ना। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम दिया एक साथ उन्हें डांट रहे हो, तो परेशानी आएगी। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, चलता रहता है ये। तो फिर दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करो कि एक एग्जाम देने से सारे रास्ते दरवाजे बंद नहीं हो जाते, बहुत सारे ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं वो तो मैं एक पूरा ही वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बस आपको यही कहने आया था, 2-3 चीजों पे फोकस करें आप लोग भी, क्योंकि देखो जब टाइम डांटने का होता है, आप लोगों ने डांटा नहीं बच्चे को, जब टाइम डांटने का नहीं होता है तो उस समय आप डांटने की बात करते हो, ये तो बिल्कुल गलत है और गड़बड़ भी है, दोनों चीजें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बच्चे को समझाएं, मोटिवेट करें। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको लगता है बच्चे को दोबारा से मतलब प्रिपरेशन करानी है, तो बच्चे को समझाएं कि आज से और अभी से लगे बच्चा, और आप भी थोड़ा सा बच्चे के हर मोमेंट पे साथ खड़े रहें, क्योंकि हम तो खड़े ही हैं पीछे से, लेकिन आपको भी उतना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत कंपटीशन है। पहले होते थे, हमारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है क्या कर रहा है बच्चा, आज भी नहीं पता है हम क्या कर रहे हैं, चल जाता था वो काम। उस जमाने वो गए, और अब जमाना थोड़ा मतलब अलग तरीके का आ गया है, बहुत कंपटीशन आ गया है। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ पीछे से सपोर्ट की फॉर्म में खड़े हुए हैं, हम बच्चे के साथ सपोर्ट की फॉर्म में खड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली एक एवरेज बच्चा भी बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकता है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी थोड़ा सा बच्चे को गाइड करोगे टाइम टू टाइम, ये वीडियो बनाया है। और कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि थोड़ा सा मैं बच्चों को, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूं, और मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर हैं, बस मुझे पढ़ने पढ़ाने का शौक है,
तो मैं इस लाइन में हूँ, जब तक इस लाइन में हूँ अपना 100% देता रहूँगा। ये मेरा पहले कमिटमेंट खुद से ही है। बाकी चीज़ें मैं घर की बाहर की अपनी कुछ ऐसी बताता नहीं हूँ, लेकिन अपने स्टूडेंट की मैं ज़रूर बताता रहूँगा। अभी आजकल मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं पेरेंट्स के, तो मुझे लगा तो मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया। ठीक है, नेक्स्ट इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।